सिस्टम से लाचार गरीब 4 माह से नहीं मिला राशन। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? हमानगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें असहाय गरीब बुजुर्ग महिला तथा कथित बन बैठे उन मसीहाओं को पानी पी पी कर कोस रही है जिन्होंने बुजुर्ग महिला को अति गरीबी का राशन कार्ड तो थमा दिया, लेकिन राशन की लानत में दर दर भटकने को मजबूर भी कर दिया। उस महिला के पेट पर लचर सिस्टम की लात पड़ने से जो तिलमिलाहट हुई है शायद आप समझ सके। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से कोई संतान नहीं। कैसे अमानगंज वार्ड क्रमांक 9 की रहवासी बुजुर्ग महिला सरमनबाई ढीमर, जिनके ऊपर न तो पक्की छत है न संतान, बस छप्पर वाला घर और खुद जिंदगी और गरीबी से संघर्ष और मजदूरी लायक शरीर भी नहीं, अब कैसे भरेगा पेट? अति गरीबी का राशन कार्ड देकर या विक्रम बेताल की कहानी से नहीं जनाब। अगर किसी बुजुर्ग की उंगली राशन वितरण मशीन में उंगली नहीं आएगी तो क्या उसे 2 वक्त की रोटी जिसका वह हकदार है उसे अनाज नहीं मिल पाएगा? तो फिर इसे आप क्या कहेंगी? लचर सिस्टम या डिजिटल इंडिया की तरक्की? क्या कोई प्रावधान नहीं है? इस जैसे और भी अन्य लोग हैं जिनका हक है या पेट पालने के लिए 2 वक्त का अनाज मिल सके पेट भरने को, तभी होगा सबका साथ और सबका विकास। हमें गल्ला नहीं मिलो। कितने महीने से गल्ला नहीं मिला? हमें नहीं मिला, 4 महीने अषाढ़ से नहीं मिलो गल्ला। लेने आप गल्ला गई, क्या समस्या बताई, क्या आ रही है आपको? हाँ, 4 महीने से गल्ला नहीं मिलो और जात रहे तो हमें देखने रहे उल्टी भाषा बोलत रहे नहीं, ताकि हमारे को नहीं समझ करेंगे। जहाँ शिकायत करना तो कर दो। अच्छा, तो कारण क्या है? हमारी उंगलियाँ नहीं आती भाई साहब। उंगली नहीं आ रही? हाँ, उंगली नहीं आ रही। तो इसकी क्या आपने किसी से कोई शिकायत की है? क्या करिए, हमें जब हमें गलत खेबे खाना मिला तो क्या खाइए? 4 महीने से क्या खाइए? कौन से शिकायत करी, को बताओ है आपने? हमने आ गया सगले हर कौन नहीं खाला भाव हमारे। अच्छा, आपकी शिकायत कौन ने नहीं सुनी है? तो आपको आय को जरिए का है, मतलब कमाई को का है जरिया है कचू? हमारे जरिया को है, आगे पास कोई नहीं, भगवान है परमात्मा भाई। अच्छा, आपके परिवार में और कोई नहीं है? और नहीं है हमारे पास कोई। अच्छा, मतलब आपके लिए जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ राशन जो मिल रहा है उसी में आपका परिवार चल रहा है, आपका घर चल रहा है? तो हम क्या करेंगे जब हमारी अमुगर नहीं आवे ना कच्चू आई, हम सबके ऐसे बस्ती में सबके ऐसे डरे और है तो भगवान हम तो क्या बताइए बोलो इतने से जब तो हमने कही आए का चाहत भाई आप बताओ। हमारा तो गल्ला घर जावे, हम तो जाई चल रहे तो हमें दे दे और उल्टी सी बाना करके हमारा कोई बाना करके काटे, जहाँ शिकायत करने सो कर दिया बोलो। ठीक, का नाम है आपको? हमारा तो सरमन भाई नाम। कहाँ की रहने वाली हैं? अमानगंज। कौन से वार्ड की? 9 वार्ड के हैं हम। 9 अमानगंज से पार्षद हैं। आपके वार्ड की एक महिला एक समस्या है, उसको विगत 2 माह से उसको राशन नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, क्या समस्या आ रही है? उसको राशन 2 महीने से नहीं मिला। इस बात की जानकारी मुझे हमारे संदीप भाई पत्रकार जी के द्वारा प्राप्त थी और आज ही प्राप्त थी। इसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने मौके पे जाके उस आवेदक से पूछा कि आपको क्या समस्या है। उसने बताया कि 2 महीने से मुझे गल्ला नहीं मिला है और कारण पूछा तो उसने बताया फिंगर नहीं आ रहा। और उसने ये भी बताया कि वहाँ पर जो गल्ला बांटते हैं वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अपशब्द का प्रयोग किया नहीं गया है और गल्ला ना मिलने का मुख्य कारण फिंगर्स ना आना है। और उनके पास एक आदेश भी है कि यदि किसी के फिंगर नहीं आते तो वो किसी को गल्ला नहीं दे सकते। इस वजह से उनको गल्ला नहीं मिल पाया और उनकी इस समस्या का समाधान भी उन्होंने बताया कि उनका आधार कार्ड आप अपडेट करा दें, अगले 2 दिन बाद गल्ला फिर से बटना है तो उनको गल्ला मिल जाएगा यदि आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। अच्छा, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं या ऐसे कई सारे उपभोक्ता हैं जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे और उनका परिवार का आय का कोई स्रोत नहीं है, उनके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या जरिया है कि उनके माध्यम से मतलब उनको राशन आसानी से उपलब्ध हो सके? इसके लिए तो उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं कि क्या प्रावधान होगा। और मेरे हिसाब से तो सरकार को एक अध्यादेश दे देना चाहिए कि जिनके फिंगर्स नहीं आ रहे हैं उनको गल्ला दिया जाए, क्योंकि उनके आय का साधन कुछ नहीं है और उनके खाने की व्यवस्था भी नहीं है। सरकार यदि इस तरह की व्यवस्था कर रही है तो सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। ये फिंगर्स के आधार पर जो गल्ला बांटा जाता है वो है तो प्रक्रिया सही, उससे चोरी बचती है, लेकिन जिनके फिंगर्स उम्र के हिसाब से आ ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार ने एक प्रावधान जरूर रखा है नॉमिनी का, लेकिन कुछ लोगों के पास नॉमिनी की व्यवस्था नहीं है, किसका नाम जुड़ाएंगे? तो सरकार को ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अलग से आदेश देना चाहिए कि उनको गल्ला की व्यवस्था हो सके ताकि वो अपने जीवन का यापन कर सके। क्या शुभ नाम आप? मनीष कुमार सोलिया। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार थी, हर गरीब को राशन मिलता था, हर गरीब को सारी सुविधाएं मिलती थी,
हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जब से ये ऑनलाइन और अंगूठे वाली प्रक्रिया की है, आप देख लें बैंकों में लाइन लगी, आदमी अपना पैसा ही निकालने के लिए परेशान है। गल्ला नहीं मिल रहा है, खाद्यान्न में गल्ला नहीं मिल रहा है, और ये एक गरीबों को परेशान किया जा रहा है। शासन को और उच्च अधिकारियों को बैठकर इसका एक रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं एक छोटे वर्ग के व्यक्ति के साथ और गरीबों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। क्योंकि शासन का मानना था कि ये जो प्रक्रिया की गई है इससे ज़्यादातर जो चोरी हो रही है वो रुक जाएगी, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अरे साहब, जब से भाजपा सरकार आई है तो जो गरीब लोग तो चोरी करते नहीं थे भाई। गरीब को तो जो कोटेदार थे वो चोरी करते थे, आज कोटेदार चोरी नहीं कर रहा है। जो इनका पैसा, इनका जो गल्ला है, जिनके फिंगर नहीं आ रहे हैं या इनकी जो भी सुविधाएं हैं तो वो लिप्स होके कहाँ जा रही, वो भी चोरी ही हो रही है। और आज सब अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से भाई ये जैसे एक मामला सामने आया, आपके माध्यम से जानकारी मिली, आज 4 महीने या 2 महीने से इसका खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो वो खाद्यान्न कहीं ना कहीं तो जा रहा है, उसका उपयोग तो हो ही रहा है, उसकी चोरी हो रही है। ऐसे अनेकों उपभोक्ता हैं जिनके पास में मतलब राशन कार्ड है, उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है, उनका राशन उनको नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणों से, या उनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। ऐसी क्या कोई व्यवस्था शासन की तरफ से की गई है या फिर की जाएगी आपकी पार्टी की तरफ से कि आने वाले समय में? देखिए, अगर बात आज की मौजूदा सरकार की करूं तो ये सिर्फ लॉलीपॉप देने में व्यस्त हैं। इन्हें गरीबों की मूलभूत सुविधाएं जो हैं भाई, जो नगर परिषद में सीएमओ हैं, हमारे अमानगंज तहसील के तहसीलदार हैं, एसडीएम साहब हैं, कलेक्टर महोदय हैं, नगर परिषद के 15 वार्डों में अगर देखा जाए तो कई ऐसे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जिनके फिंगर नहीं आ रहे हैं, उनके घर में कोई सदस्य नहीं है, आज वो भुखमरी की कगार पे हैं। और कहीं ना कहीं बैठ के नगरीय प्रशासन को और सक्षम अधिकारियों को बैठकर एक निर्णय लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर लागू कर दें। अमानगंज की बात अगर है तो अमानगंज नगर परिषद को इस चीज़ की ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण हो रहा है। और रही बात कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस के सरकार में ये सब नहीं था। आप अगर फिंगर नहीं है तो आप अंगूठे के निशान वेरीफाई करवाइए, आप दस्तखत वेरीफाई करवाकर उनका खाद्यान्न उनको मिलना चाहिए। इस समय आपकी सरकार विपक्ष में है और इस समय ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जनहित के जो विपक्ष उनको मजबूती के साथ में उठा रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सहायता कर सकते हैं? देखिए, हर एक निम्न पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की लड़ाई भी कांग्रेस लड़ रही है। जो भी जिसकी समस्याएं हैं वो किसी भी माध्यम तक हमारे संगठन के पास आती है, हमारे लोगों के पास आती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उन व्यक्तियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि ये मामला आया, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है, समस्या का समाधान नहीं होता है, हम आपके सहयोग से और ऐसे लोग देखेंगे जिनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है या अंगूठे के आने से, फिंगर ना आने से कोई समस्याएं हो रही है, ऐसे सभी लोगों को एकत्रित करके और इनको ले जाकर प्रशासन से इनका समझौता करवाकर इनके लिए बीच का रास्ता निकलवाकर और इन्हें खाद्यान्न इनका मिले। और अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। कार्य किए जाएंगे इनके लिए सत्ता पे आने पर। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को इस समस्या को उठाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि हमारे अमानगंज में ऐसी समस्याएं उठाना और उनके बारे में बात करना ये हमारे यहाँ के नेताओं को या हमारे कुछ लोगों को इन छोटी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। अब सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम बना के रखा है। आपको हम ऑनलाइन सिस्टम बताते हैं और ऑफलाइन सिस्टम बताते हैं। इन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम बना के रखा है गरीबों को परेशान करने के लिए, और ऑफलाइन सिस्टम बना के रखा है अपने लोगों के काम तुरंत कराने के लिए। बीजेपी सरकार ने लगातार, चाहे वो ज़मीनों का मुद्दा हो, चाहे वो बड़े बड़े मुद्दा हो, उनने तुरंत ही ऑनलाइन में अपने लोगों को सूचित किया
और ऑनलाइन में उनके काम करा दिए, और जहाँ पे परेशानी है उनके ऑफलाइन में काम हुए। आप बताइए, अमानगंज में इतना बड़ा कुटीर का स्कैम हुआ, उसमें ऑफलाइन में कितने काम हुए? आप बताइए कि जितने अमानगंज की कुटीर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन में जितना घोटाला हुआ है, उससे बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। और अगर कोई ये समझे कि हम लोग डरने वाले हैं या हम लोग सामने नहीं आएंगे, तो ये गलत धारणा है। हमारी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा इन गरीबों को लेकर हमेशा चलने की थी। हमारे पास हमारे समय पे परिचय पत्र नहीं होता था, तो हम फिंगर से किसी तरह उसको सुविधा उपलब्ध कराते थे। लेकिन आपका सिस्टम है कि ऑनलाइन में फंसा दो इन गरीबों को। जो व्यक्ति अपना नाम लिखना नहीं जानता, उस व्यक्ति को आप कंप्यूटर के सेंटर पे भेज देते हैं। उस कंप्यूटर का उसको नाम तक पता नहीं होता है, उसके फिंगर लगवा लिए जाते हैं और अनाज ले लिया जाता है और उनको कह दिया जाता है आप जाइए, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। अब आप सवाल पूछिए। अब शासन का इनका कहना है कि हमने जो ये है ऑनलाइन सुविधा चालू करके हमने ब्लैक का जो काम था वो हमने बंद कर दिया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ब्लैक मार्केटिंग इसकी वजह से बंद हो गई है? ऑनलाइन से ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म नहीं हुई, ऑनलाइन से एक ब्लैक मार्केटिंग का स्कैम हो रहा है। आप अमानगंज में जितने भी खाद्यान्न वितरण करने वाले लोग हैं, उन लोगों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि उनकी आज से 15 साल पहले जब वे नौकरी में नहीं थे तो उनकी क्या उनकी हालत, माली हालत थी, और आज उनके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया कि वो गाड़ियों में घूमने लगे। आज किसान जो अनाज पैदा करता है वो अनाज के लिए परेशान है, और जो 1 रुपए का अनाज जनता को बांटता है वो 4 व्हीलर गाड़ियों में घूमता है। तो स्कैम तो बहुत बड़ा है और कांग्रेस इसके विरोध में है, और हम चूकेंगे नहीं। 18 साल से लगातार विरोध करते आए हैं और विरोध करते जाएंगे। और इस बात में जितने भी इस स्कैम में जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है, मैं शासन से और कांग्रेस सरकार से और कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि लोकायुक्त जिला में, हर जिले में लोकायुक्त का एक ऑफिस होना चाहिए, तभी इस स्कैम पर काबू पाया जाएगा। और कमलनाथ जी की सरकार दृढ़ संकल्प के साथ अगर गरीबों को न्याय नहीं दिला सकेगी तो अपराधियों को सजा जरूर दिलाएगी। आपका कहना है कि यहाँ आवास में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, तो आपकी सरकार विपक्ष में है, आपके द्वारा अभी तक इस मुद्दे को प्रखर रूप से क्यों नहीं उठाया गया? इस मुद्दे को उठाने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं। इस कारण से लोगों ने उठाने के लिए, आज जैसे आपने ये समस्या उठाई, आप तैयार हुए, हमारे पार्षद महोदय तैयार हुए, समस्या उठ गई। आगे कोई आने वाला नहीं है तो समस्या उठेगी कैसे? अगर आप जाके उसका पूरा बायोडाटा पूरा देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने लोगों की आपने लिस्ट आप देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप लिस्ट देख लीजिए कि किसको कितना मिला है, किसको मिलना चाहिए, कोई योग्य है, कौन पात्र है, कौन नहीं है, वो तो लिस्ट में ही पता चल जाएगा। आपका शुभ नाम? सतीश दुबे।